तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, लुसेंट सीरीज का आज छठा दिन है। ऐसे पहले आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। प्ले लिस्ट बनना है तो सिंपली जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें आपको लुसेंट सीरीज है। ठीक है, क्योंकि हर एक परीक्षा में लुसेंट से क्वेश्चन आता है, जो आप जानते ही है। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को फ्लश कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और कितना सही होता है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मौर्य उत्तर काल और गुप्त पूर्व काल का मतलब समय क्या था। बताइए कितने से कितने वर्षों तक चला। तो याद रखिएगा, आपको 185 ईसा पूर्व से लेके 319 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक आपको चला। ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी तक चला। तो सिंपली आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राज्य सेना में किस पद पर आसीन था? बताइएगा। तो याद रखिएगा, ये जो था वो सेनापति था। ठीक है, अगला है, कनौक वंश का संस्थापक कौन है? तो कनौक वंश का संस्थापक वासुदेव था। अगला है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? बताइएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, सिमुख था। ठीक है, अंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया। तो याद रखिएगा, मौर्यों के अधीन ये पहले काम किया। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से वो महान कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? बताइएगा। निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? याद रखिए, कौन था? कनिष्क था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण करता है? तो याद रखिएगा, भारत की ग्रीक शैली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला 8 नंबर है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ था? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुरी था। अगला है, पुरुषपुरी निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो याद रखिएगा, पेशावर का। किसका था? पेशावर का। अगला है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? बताइएगा। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? याद रखिएगा, कनिष्क थे। किसके? तो कनिष्क थे। अगला है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? बताइएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण है गांधार कला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, गांधार कला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? याद रखिए, इंडो बैक्टीरियन ने चलाया। ठीक है, अगला है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? बताइएगा, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो याद रखिएगा, मथुरा संग्रहालय में, मथुरा में। अगला ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसके सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया? तो निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? तो याद रखिएगा, कुषाण ने जारी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? बताइएगा। सातवाहन वंशों के समय में मुद्रा किस धातु के बने थे? तो याद रखिएगा, शीशा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शीशा का। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो याद रखिएगा, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो याद रखिएगा, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। ठीक है, अगला है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बुद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने का प्रथा आरंभ किया? तो किसने? तो याद रखिएगा, सातवाहन वंशों ने ये आरंभ किया। ठीक है, भारतीय रंगमंच में यौनिका का शुभ आरंभ किसने किया? बताइएगा। भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया? तो याद रखिए, यूनानी ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यूनानियों ने ये किया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? बताइएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो याद रखिए, कनिष्क ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कनिष्क। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई? बताइएगा।
तो निम्नलिखित में किसने बड़े पैमानों पर सोने की मुहर चलाई? याद रखिए कुषाण शासकों ने चलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चरक के और नागा अर्जुन के दरबार में शोभाते थे, क्या थे बताइएगा? चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार में की शोभा थे? तो किसके दरबार के शोभा थे? याद रखिए कनिष्क के दरबार के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कनिष्क के दरबार के। शक समोत का प्रारंभिक सम्राट के शासनकाल 78 ईस्वी से हुआ था, तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो याद रखिए कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। कौन था? तो याद रखिएगा खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो याद रखिएगा वस्तुकला में हुआ। किस में? तो याद रखिएगा वस्तुकला में सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, अगला है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? याद रखिएगा आंध्र से शुरू किया। तो सातवाहन वंशों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? याद रखिएगा आंध्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 27 नंबर का आंसर बताइएगा कि सातवाहनों राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा सातवाहनों राज्य की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा पैठन था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला है, किस सातवाहन वंश नरेश ने तो चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर बताइएगा, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? बताइएगा गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है, तो किसने किया? तो याद रखिएगा हाल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा आपको प्रकृति थी। ठीक है, ज्यादातर आपको प्रकृति मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है, तो सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आपको चोल शासक यहाँ पे है। ठीक है, चोल शासक, उसके बाद आपको शुंग, उसके बाद आपको कौन? सातवाहन वंश, उसके बाद आपको गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, 4 3 1 2 माने इस राजवंशों की सही कालक्रम क्या है? तो यही है, आपको सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश। ठीक है, अगला है, मौर्य साम्राज्य की ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला सही भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो यहाँ पर बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है, और भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो याद रखिए ग्रीक ने किया, जिसको बैक्टीरियन बोला जाता है, बैक्टीरियन यानी ग्रीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। इधर आपको शासक के नाम है, देख लीजिए, और इधर उपाधि है। ठीक है, तो अशोक ने आपको कौन उपाधि? तो याद रखिएगा अशोक के आपको प्रियदर्शी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कनिष्क। तो कनिष्क याद रखिएगा कौन था? कनिष्क आपको देवपुत्र था। अगला है खारवेल। तो खारवेल का आपको कौन है? कलिंग चक्रवर्ती, यानी 2 कुमार गुप्त का विक्रमादित्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यानी कूट में देखिए तो कूट में आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 4 2 3। ठीक है, याद रखिएगा। विक्रम संवत कब से आरंभ की हुआ? बताइएगा, यहाँ पूछ रहा है विक्रम संवत जो है कब से आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व से आपको विक्रम संवत आरंभ होता है, 58 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला फिर भी अगला मिलान करना है सोतसर, और या इधर है किस समय से गणना? तो विक्रम सोतसर आपको किस, याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व से माना जाता है कि ठीक है। और शक संवत है, तो यहाँ पर सोतसार बोला गया है, संवत होगा ना, तो यहाँ पे आपको शक संवत आपको हो जाएगा कौन सा? 78 ईसा पूर्व। ठीक है, और गुप्त संवत याद रखिएगा 320 ईसा पूर्व, और कली संवत याद रखिएगा 3102 ईसा पूर्व। ठीक है,
यानी इस कोटि में ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, कोटि में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, बताइएगा। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, बताइएगा। तो याद रखिएगा सातवाहन वंश था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है, तो याद रखिएगा कुषाण के काल में। अगला है गुप्त। अब अगला है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, बताइएगा। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, तो याद रखिएगा कन्नो वंश। याद रखिएगा किस चीनी जनरल के कनिष्क को हराया, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया। तो कनिष्क को कौन हराया, तो ये चीनी जनरल था, याद रखिएगा पेन चाओ था जो ये कनिष्क को हराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर की ओर चलते हैं। 40 नंबर याद रखिएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक श्रृंखला में तांबा के सिक्के को जारी किया, बताइएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया, तो किसने जारी किया, याद रखिएगा कुषाणों ने। ठीक है, अगला है कथन ये बोल रहा है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते हैं, और कारण आर है उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की बात करें, आंसर सी हो जाएगा। ये सही है किंतु आर गलत है, ये जो है आर वाला गलत है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। उसे क्या कहते हैं, गंधार शैली। अगला है 43 नंबर। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उनके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था, याद रखिए महायान का था। किसका, तो याद रखिए महायान का। अगला है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत का हुआ था, कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, बताइएगा। पतंजलि किसका समकालीन था, याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया। शुद्ध यहाँ पे नहीं बोल रहा है, विशुद्ध। तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया, शक राजा रुद्र दमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, शक राजा रुद्र दमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया, तो यह थॉमस भारत कब आया, याद रखिएगा किस शासन के समय में, शासनकाल में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा गोंडो फर्नल जो था, जो आपको भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया, तो याद रखिएगा किंगफिश द्वितीय ने। अगला है किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया, बताइएगा। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया, याद रखिएगा शकों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा शकों ने। अगला है त्रस्तार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया, याद रखिएगा शक वंशों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है, बताइएगा कौन सा है, याद रखिएगा सबसे पहले यूनानी, शक और कुषाण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार लाया गया था, बताइएगा तो कब लाया, याद रखिएगा ग्रीकों के द्वारा। ठीक है, अगला है ईसा पूर्व दूसरी सदी का प्रारंभ उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था, तो कौन था, याद रखिएगा बैक्टीरिया था। कौन था, याद रखिएगा बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कारसापन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ,
तो सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ, याद रखिएगा तमिलों एवं चेरों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है, तो याद कौन असत्य है, तो याद रखिएगा कोचिन असत्य है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस स्थान को पेरिफस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पंडुके के नाम से संबोधित किया है, तो किसके, याद रखिएगा आरिका मेडू को। अगला क्वेश्चन है मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की है, तो किसने, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया, तो किसने, याद रखिएगा मिनांडर ने। ठीक है, कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से था, चीन के यूची जनजाति का था कुषाणों का संबंध था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, बताइए कनिष्क के बौद्ध होने का लिए उत्तरदायी था, यह देखिए अश्वघोष था। ठीक है, अगला है मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन, शक मतलब सिथियन, और पार्थो यानी पहुलव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कुटुबे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य राजधानी, यहाँ पे मिलान करना है। तो शुंग का राजधानी याद रखिएगा विदिशा था, चेदी का राजधानी कलिंग था, सातवाहन वंशों का राजधानी आपको प्रतिष्ठान पैठन था, और कुषाण का राजधानी था परुषपुर पेशावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका कुट में सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर की उपाधि ग्रहण की, बताइएगा कैसर की उपाधि ग्रहण किया, याद रखिएगा कुषाण ने। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ, बताइएगा निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ, तो याद रखिएगा ये सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप को वैदिक और रुतरन द्वारा, और भाजा स्तूप, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है सातवाहनों नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की है, याद रखिएगा वृहत कथा का। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है, याद रखिएगा इसमें केवल जो 3 नंबर है वो सत्य है। ठीक है, अगर इसमें 3 नंबर सत्य है, और बोला गया है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यानी 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया, बताइएगा किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख मिलता है, तेरा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया, तो कुषाण ने नियमित रूप से आपको सोने का सिक्का चलाया। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के संबंधित थे, तो बताइएगा कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है, याद रखिएगा चेदी वंश के ये आपको असंबंधित है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 71 नंबर बोल रहा है कि कुटु के आधार पर सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। ठीक है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है, तो कौन सा कथन है सही है, याद रखिएगा 2 और 3 सही है। चलिए पढ़ के सुनाते हैं। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायाधिक अधिकार होता था, यह भी आपको सही होगा। यानी कुट में आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आज जो था वो खत्म हो गया आज का चैप्टर। और अगला है अगला आपको है कौन होगा, याद रखिएगा संगम वंश होगा। ठीक है, संगम काल होगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके लिए लूसेंट सीरीज कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इससे पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो 4-5 वीडियो था, 5 वीडियो होगा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्ले लिस्ट बना है तो सिंपली जाकर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और याद रखिएगा 15 अगस्त के दिन आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। 15 अगस्त के दिन आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है, तो सिंपली उस दिन ज़रूर आप लोग मतलब देखिएगा वीडियो। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।